राधिकेश। एकादशी का है मौका, श्री कृष्ण जी को प्रसन्न कर सकते हैं हम इस दिन, क्योंकि जिस तरीके से हमारा फेवरेट दिन होता है हमारा बर्थडे, और उस दिन कोई भी हमारे लिए कुछ भी करे तो हमें वो याद रहता है। उसी तरीके से कृष्णा जी का फेवरेट दिन है एकादशी। उस दिन हम कुछ भी करते हैं कृष्णा जी के लिए तो वो हमेशा हमें याद रखते हैं। तो हमें मिल जाते हैं ऐसे मौके हर महीने 2 बार, क्योंकि हर महीने 2 एकादशी ज़रूर आया करती है। कैलेंडर देखना शुरू कीजिए और हमेशा याद रखा कीजिए एकादशी कब है, एकादशी कब है, एकादशी कब है। और एकादशी वाले दिन अपनी लाइफस्टाइल वैसी ही बना लीजिए जैसी शास्त्रों में बताई गई है, और कुछ ऐसा किया कीजिए जिससे कृष्णा जी हो जाए प्रसन्न। तब आपका जीवन भर जाएगा खुशियों से, क्योंकि कृष्णा जी की बेस्टेस्ट ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी रहेगी हमेशा हमेशा हमेशा। अब बात आती है एकादशी है कृष्णा जी का फेवरेट दिन, तो हम क्या कर सकते हैं एकादशी वाले दिन जिससे कृष्णा जी हो जाए प्रसन्न। तो इसके लिए हमें जाना चाहिए डिवाइन गीता के पास, क्योंकि डिवाइन गीता है स्वयं श्री कृष्ण जी की वाणी। यहाँ पर कृष्णा जी ने बताई है हमारे सभी सवालों के बहुत ही आसान से उत्तर। हर आंसर्स हमें डिवाइन गीता में मिल जाता है। आज का हमारा सवाल है कृष्णा जी को क्या दे सकते हैं हम एकादशी में। तो कृष्णा जी ने बताया है डिवाइन गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जब भी मेरे भक्त मुझे दिल से देते हैं तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर एकादशी वाले दिन कृष्णा जी को देनी चाहिए। फर्स्ट है फलम, फलम का मतलब होता है फ्रूट्स। सेकंड है पत्रम, यानी कि तुलसी पत्र थोड़े से गंगा जी के साथ में आपको कृष्णा जी को ऑफर करनी चाहिए। फिर आता है पुष्पम। वैसे तो कृष्णा जी को सारे ही पुष्प, सारे ही फ्लावर्स पसंद हैं, लेकिन गेंदे के फूल यानी कि मैरीगोल्ड फ्लावर उन्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और अगर आप येलो मैरीगोल्ड फ्लावर उन्हें ऑफ़र करेंगे तब तो वो ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। साथ ही साथ तोयम का मतलब होता है जल। तो ये 4 चीज़ें हमें एकादशी वाले दिन ज़रूर से कृष्णा जी को ऑफ़र करनी चाहिए पूरे दिल से, तो वो इसे एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में है कि हम ऐसा क्या करें जिससे कृष्णा जी प्रसन्न हो जाए। तो डिवाइन गीता में बहुत सारी बार ये चीज़ मेंशन है कि जब भी हम दिल से हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते हैं तो कृष्णा जी और राधे महारानी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए एकादशी वाले दिन हमें अपने राधे कृष्ण जी के सामने बैठ के जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए। तो इस एकादशी और अब से हर एक एकादशी में अपने राधे कृष्ण जी के सामने बैठ के क्लैप करते करते स्माइल के साथ बहुत दिल से चैंट कीजिएगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे। ये है प्यारा सा हरे कृष्ण महामंत्र। इसकी चैंटिंग जितनी ज़्यादा करेंगे आप एकादशी वाले दिन उतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे हमारे राधे कृष्ण। और जब राधे कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारी लाइफ हैप्पीनेस से भर जाती है। तो अपने राधे कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हमें हर एक एकादशी में करनी चाहिए। इसी के साथ साथ दिया लिट करना ज़रूरी होता है, और जब भी आप अपने राधे कृष्ण जी के सामने दिया लिट करें तो उन्हें कहा कीजिए वी बिलीव इन यू। इससे हमारे राधे कृष्ण जी को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ एक थैंक यू नोट भी हमें उन्हें देना चाहिए, यानी अपने हाथों से एक प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाना चाहिए जिसमें लिखना चाहिए थैंक यू, और कृष्णा जी को देना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है वजह है श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो उन्हें थैंक यू कहना तो बनता है। तो थैंक यू जब कह ही रहे हैं तो थोड़े स्पेशल तरीके से कहना चाहिए, तो इससे कृष्णा जी और ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हो गए जिससे हम अपने कृष्णा जी को हैप्पी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मोर पंख उन्हें बहुत पसंद है, तो मोर पंख भी हो सके तो आपको ऑफ़र करना चाहिए कृष्णा जी को। वो मोर पंख पाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने कृष्णा जी को, राधा महारानी को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो एकादशी का दिन होता है ये बहुत ही ऑस्पिशियस दिन होता है, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी वाले दिन हमें व्रत करना चाहिए। इसका कारण ये है
कि एकादशी वाले दिन जितने भी अनाज होते हैं उसमें पाप का वास होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। और शास्त्रों में कही गई बात सारी 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 सच होती है। इसलिए हमें कोई भी शास्त्रों में लिखी गई बात, कही गई बात पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उसे मानना चाहिए और लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इससे हमारी लाइफ हैप्पी 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 हो जाती है। तो शास्त्रों का कथन है कि एकादशी वाले दिन अनाज में होता है पाप का वास, इसीलिए हमें अनाज यानी कि दाल, चावल, आटा ये सब कुछ नहीं खाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि फास्ट कर लो। फास्ट करना वैसे भी बहुत आसान होता है और इससे हमारी बॉडी को बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो हमें फास्टिंग करनी चाहिए। फिर सवाल आता है कि हम क्या खा सकते हैं एकादशी वाले दिन। एकादशी वाले दिन हम दूध पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, या फिर आपके कोई भी मेवे हों तो आप वो खा सकते हैं। कुछ मिठाइयाँ आप खा सकते हैं जिसमें ग्रेन्स का यूज़ ना होता, दैट इज़ दाल का यूज़ ना होता हो। साथ ही साथ आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के बड़े, या फिर आप फ्रूट्स ग्रहण कर सकते हैं। कोशिश करके एकादशी वाले दिन हमें नमक एक ही टाइम ग्रहण करना चाहिए, यानी कि जो सेंधा नमक से बना हुआ फरार होता है उसे एक ही टाइम खाना चाहिए और बाकी एक टाइम हमें कुछ मीठा या फिर फ्रूट्स खा लेने चाहिए। तो इससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है हमारा फास्टिंग। फास्टिंग करने से एक तो स्पिरिचुअल एनहांसमेंट हमें मिलेगा, साथ ही साथ हमारी बॉडी को भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं जब हम फास्ट करते हैं तो। और वैसे भी महीने में सिर्फ 2 ही एकादशी तो होती है, तो 2 एकादशी अगर हम अनाज ना खाएं, दाल, चावल, आटा वगैरह, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन शास्त्रों की बात रह जाएगी और शास्त्रों की बात अगर हम मानते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। तो इसीलिए शास्त्रों की बात माननी चाहिए और हमें अनाज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ शास्त्र कहते हैं ना तो खुद अनाज खाओ ना ही दूसरों को खिलाओ। इसलिए कोशिश करके आपको दूसरों को भी नहीं खिलाना चाहिए एकादशी वाले दिन। कोई भी अनाज वाले आइटम्स, कोई भी अनाज वाली डिशेस आपको ना बनानी चाहिए, ना खानी चाहिए, ना खिलानी चाहिए। इसलिए कोशिश करके एकादशी वाले दिन फ्रूट्स खाया कीजिए, दूध, लस्सी वगैरह आप ग्रहण कर सकते हैं और साथ ही साथ चाहें तो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे खाकर अपना एकादशी वाला दिन व्यतीत किया कीजिए, तो इससे आपको बहुत 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 लाभ मिलेंगे। अगर हम शास्त्रों की बात मानेंगे तो हमारा जीवन खुशियों से भरा होगा, क्योंकि शास्त्रों में बताई गई सारी बात हमारे ही कल्याण के लिए है। जो फॉलो करता है उसे लाइफ में बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो कोशिश करके शास्त्रों की बात मानिए, एकादशी वाले दिन ना अनाज खाया कीजिए, ना ही दूसरों को दिया कीजिए। खुद भी फास्ट किया कीजिए फलाहार खाकर और दूसरों को भी सजेस्ट कीजिए कि आप भी फलाहार ही खाया कीजिए। इतने सारे फ्रूट्स हैं, इतने सारे स्वीट्स हैं, इतने सारे फलाहार के आइटम्स होते हैं, हम वो खाकर भी अच्छी तरीके से हैप्पी रह सकते हैं और अपनी टमी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत वैसे तो हमारे क्या खाना है क्या नहीं खाना है से ज़्यादा बढ़कर होता है कि कृष्णा जी को प्रसन्न करने के लिए हम रखें। इसलिए एकादशी वाले दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कृष्णा जी को याद करते करते स्पेंड करना चाहिए और अपने मन ही मन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करते रहना चाहिए। तो इससे हमारा ऑटोमेटिकली जितना भी गुस्सा होता है, जितना भी भय होता है, जितनी भी ऐसी आदतें होती हैं जो हम में नहीं होनी चाहिए, एलिमिनेट होती जाती है और कुछ अच्छी आदतें अपने आप ही मन में जागृत होती जाती है। जैसे पोलाइटली बात करना सभी से, सभी के लिए करुणा रखना, भगवान पर कंप्लीट बिलीव रखना और अपने आप को ऐसा बनाना जिससे हमारे भगवान हमें देखें और गर्व को महसूस करें। तो ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ हमें बस व्रत रखने से मिल जाती है। तो हमें एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। आपकी एज क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी भक्ति कितनी सच्ची है इससे फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आप चाहते हैं राधे कृष्ण जी को प्रसन्न करना, तो हर एज, हर सिचुएशन, हर जगह फास्ट रखने के लिए अच्छी होती है। वैसे भी आपको कौन सा बिना खाए पिए फास्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। आप फलाहार खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, बस अनाज ही तो नहीं खाना है। तो अगर शास्त्रों की बात मानेंगे तो पाप खाने से बच जाएंगे और पुण्य खाएंगे तो डेफिनेटली आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो ख्याल रखिएगा,
इस तरीके से एकादशी का दिन आपको स्पेंड करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा चैंट कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। राधे राधे।